और आज हम बात करेंगे नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी से। और मैं अखिलानंद तिवारी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो समय से पहले बच्चे पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर बच्चों में किन रोगों का सबसे ज़्यादा खतरा होता है और उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो उनका एज ग्रुप क्या होता है। जो बच्चे 38 हफ्ते से लेके 41 हफ्ते तक पैदा होते हैं, उन्हें हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं। अगर 38 हफ्ते से पहले कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रीटर्म या प्रीमैच्योर, ठीक है? अगर 41 हफ्ते से ऊपर बच्चा पैदा होता है, तो उसे हम कहते हैं कि समय से ज़्यादा या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे जो प्री टर्म प्रेगनेंसी होती है, जो 38 हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं। तो इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है उनकी सांस लेने में दिक्कत। उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या होता है कि जो बच्चे 38 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं, उनमें फिर भी जो 38 हफ्ते से पहले 36 हफ्ते, 37 हफ्ते में पैदा हो रहे हैं, उनमें थोड़ी दिक्कतें कम होती हैं। लेकिन जो 34 हफ्ते, 32 हफ्ते में पैदा हो रहे हैं, उनमें ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये होता है कि बच्चे की सांस की गति, सबसे पहले तो नॉर्मल जो बच्चे की जो नवजात की सांस की गति होती है, वो 40 से 60 पर मिनट की होती है। लेकिन अगर बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, उसकी सांस की गति तेज रहेगी। दूसरा, उसके सीने में गड्ढे पड़ेंगे। तीसरी चीज़, उसका जो नाक है या मुँह है, उससे आवाज़ आएगा जिसे हम ग्रंट कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल में कराहना कहते हैं। वो बच्चा कराह के, या फिर वो साँस ज़ोर-ज़ोर से लेगा तो उसकी नाक जो है वो फैलेगी, जिसे हम नज़ल फ्लेयरिंग कहते हैं। तो क्या होता है, जो 34 हफ्ते से पहले के बच्चे हैं, उन लोगों में ये सब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक हमारे लंग्स के अंदर एक केमिकल मिलता है, जिसे हम कहते हैं सर्फेक्टेंट। ये 26 हफ्ते पे बनना चालू हो जाता है बच्चों में। ये 34 हफ्ते तक बन के कंप्लीट। अगर बच्चा 34 हफ्ते से पहले पैदा हो रहा है, तो बहुत सी बार बच्चों में ये पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। और सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से, जो कि 34 हफ्ते में पूरा होता है, और अगर उससे पहले बच्चा पैदा हो गया तो बन नहीं पाएगा। उसकी कमी की वजह से बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या सांस लेने में दिक्कत। अब क्या होता है कि जैसे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें वो क्या-क्या करेगा, जो मैंने बताया कि उसकी सांस की गति तेज रहेगी, सीने में गड्ढे पड़ेंगे, नाक फैल जाएगा या मुँह से कराहने की या नाक से कराहने की आवाज़ आएगी। एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एपनिया। क्या होता है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों में क्या होगा कि उनका जो दिमाग है, या फिर उनका जो ब्रेन स्टेम है, या फिर जो बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, वो भी डेवलप नहीं हुए रहेंगे। तो इसलिए, क्योंकि वो बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, तो उसके में एपनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एपनिया ये होता है कि उसकी बच्चे की सांस 20 सेकंड से या उससे ज्यादा रुक जाती है। इसके साथ-साथ उसकी सांस की गति, दिल की गति भी कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपनिया। तो इन दोनों कंडीशन, ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसे हम एपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत बार उन बच्चों में होता है जो 34 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं। थोड़े कम चांसेस होते हैं 34 से 38 हफ्ते के बीच में, क्योंकि सर्फेक्टेंट बन जाता है, ठीक है? उस कंडीशन में थोड़े चांसेस कम होते हैं, बट सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और ये बच्चों में बहुत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों का देखभाल किस तरह से माता-पिता करें और उसे कि समय-समय पर किस तरह के टीके या अन्य चीज़ लेना चाहिए? देखिए, जो बच्चे को एपनिया हो रहा है, मतलब उसकी सांस रुक जा रही है बार बार, तो ये बच्चे तो हम पहले अपने यहाँ भर्ती करते हैं। उनकी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे कैफ़ीन है और ये सब दवाइयाँ हैं, जो और बच्चे के मैच्योर, मतलब उनको मैच्योरिटी तक उनका वेट करते हैं कि थोड़े उनके लंग्स जो हैं वो पूरी से डेवलप हो जाएँ। जिन बच्चों में सर्फेक्टेंट की कमी, जो मैंने केमिकल बताया था, जो लंग्स में पाया जाता है और जो लंग्स के सरफेस टेंशन को, जो टेंशन होता है लंग्स में, उसको कम करता है। वो सरफेस टेंशन को कम, हम कई बार सर्फेक्टेंट को बच्चों के लंग्स में डालते हैं, ऊपर से आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट, क्योंकि वो बच्चा समय से पहले पैदा हुआ, उसके में है नहीं, तो हम वो चीज़ देते हैं।
तो इन बच्चों को हमें भर्ती करके इलाज करना पड़ता है। उनको हम अपने यहाँ एनआईसीयू है, उसमें हम भर्ती रखते हैं, सर्फेक्टेंट डालते हैं और एपनिया है तो एपनिया के लिए उनको कैफ़ीन और बाकी दवाइयाँ देते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि सीरियस हो जाता है, मतलब कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है। उस कंडीशन में बच्चे को मशीन में रखना पड़ता है, जैसे सीपैप में रखना पड़ रहा है या वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, अगर बच्चा खुद से साँस नहीं ले पा रहा है। और ये सब हम देखते हैं कि बच्चे की और उन बच्चों में आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट जो कि हम ऊपर से डालते हैं, ताकि जो सर्फेक्टेंट की कमी है वो पूरी हो जाए। इसके बाद ऐसे बच्चों को भर्ती रखा जाता है, दूसरा कैफ़ीन और बाकी दवाइयाँ चलाई जाती हैं, सांस लेने के लिए उनको सपोर्ट दिया जाता है, कभी-कभार नॉर्मल ऑक्सीजन या फिर सीपैप मशीन या वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है, ताकि उनके लंग्स मैच्योर होने तक उन्हें रखा जाए। उसके बाद ही ऐसे बच्चों को डिस्चार्ज किया जाता है। और रही बात टीकों की बात, तो टीके जो वैक्सीनेशन है, वो बच्चों का नॉर्मल चलाया जाता है। जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, वो ऑन द बेसिस इस पे होता है कि बच्चा कितना प्रीमैच्योर है। अगर बच्चा टर्म के करीब है, तो हम सारे वैक्सीनेशन चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।